हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस रिसेंट की वीडियो में मैंने एक वीडियो पब्लिश करा था जो कि था एडवांस प्राइस सेक्शन पार्ट थर्ड। एंड उसमें मैंने कहा था कि मुझे कमेंट करके बताओ आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए जिससे आपको बाइनरी ट्रेडिंग में आगे बढ़ने में बहुत मदद हो जाए। तो थोड़े बहुत कमेंट आए थे, मैं से कुछ कमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैक्सिमम वहाँ पे गाइस कमेंट थे, अगर आप गौर से देखोगे तो मैक्सिमम कमेंट थे वहाँ पे गैप अप गैप डाउन को लेकर के एक कमेंट था, और दूसरा कमेंट भी आया था गैप अप गैप डाउन को लेकर के, साथ ही साथ एग्जॉशन कैंडल का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं गैप अप गैप डाउन को कवर अप करूंगा। ओके, तो अल्टीमेटली आज की ये वीडियो गैप अप गैप डाउन से है। अगर मुझे कहीं पे मार्केट में गैप अप गैप डाउन दिखता है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं उस पर ट्रेड करूंगा और आपको समझाऊंगा। अगर नहीं दिखेगा तो जस्ट एक नॉलेजेबल वीडियो होगा जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। देखो, पहली बात तो एक पेड कंटेंट है, बट मैं आपको फ्री में इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक बेस समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलिंग का गैप अप गैप डाउन और बाइंग का गैप अप गैप डाउन। सपोज एक सेलिंग कैंडल है, दो तरीके से गैप अप या गैप डाउन कर सकती है। एक होती है सेलिंग, कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेलिंग कैंडल मार्केट नीचे नॉर्मली ऐसे आता है। कैसे आता है मार्केट नॉर्मली ऐसे नीचे आता है, करेक्ट। बट समटाइम्स क्या होता है, मार्केट जंप लगा लेता है। कैसे, इस तरह का जंप, देख रहे हो, बीच में गैप आ गया। दूसरा होता है, एक होता है गैप अप हुआ, अब सॉरी गैप डाउन हुआ, अब एक गैप अप होता है। कैसे, इस तरीके का थोड़ा सा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में आप इसको प्राइस एक्शन की तरह यूज कर सकते हो। इस तरह का जोन आप बना करके इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आप यूज कर सकते हो इस जोन को। या फिर अगर कैंडल ओवरलैप करती है, जिसको गैप अप बोलते हैं, इस तरीके का, तो आप इस तरह के कंडीशन को भी ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, दो बातें समझ आई? नहीं आई? फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, अगर कोई सेलिंग कैंडल है, मैं एक पहले क्लियर वो कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना, मैं करता हूँ कहीं पे क्लियर, देखता हूँ। हाँ, यहाँ मुझे सही लग रहा, सॉरी, हाँ यहाँ सही है। ठीक है, देखो, अगर कोई सेलिंग कैंडल है, अब दो गैप अप गैप डाउन ओवरलैप क्यों होता है वो बात की बात है, पहले ये समझो। अगर एक सेलिंग कैंडल है, उसने जंप डाउन लगा दिया, तो बीच का जो लेवल है, बीच में जो गैप है, उस पर आप इस तरह का जोन क्रिएट करके इसको प्राइस एक्शन की तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यूज कर सकते हो। एसएनआर लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मार्केट ये गैप अप हो जाता है, किस तरीके का, इस तरीके का ओवरलैप करता है, जिसको गैप अप बोलते हैं, तो आप इसको भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह या फिर इस जोन को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, ऐसे। ठीक है, यूज कर सकते हो, ये पूरा टच रहेगा। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेम चीजें बाइंग में भी होगी। बाइंग में कैसा होगा, कोई कैंडल आएगा, सॉरी, कोई कैंडल आएगा, किस तरीके का, कोई कैंडल आएगा हमारा यहाँ पे, जैसे बाइंग का कोई कैंडल आया करीबन इस तरीके का, तो वो गैप इस तरीके का लगा सकता है। दूसरा सिचुएशन में क्या कर सकता है, एक आएगा ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, दोनों में आप क्या कर सकते हो, इस जो बीच का जोन होगा उसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो। बीच वाले को, इस वाले को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो, और इस वाले को भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, आपको मैंने बाइंग और सेलिंग का समझा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि गैप क्यों लगता है। तो सबसे पहले जो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है वो ओवरलैप का है। ओवरलैप समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे भी कहीं बनता हुआ दिखेगा तो समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ओवरलैप समझाऊं, ओवरलैप कैसे यूज करना है। ओवरलैप जैसे कोई एक सेलिंग कैंडल बन रही है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ, एक और सेलिंग कैंडल इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो ओवरलैप जो होता है, क्यों होता है, देखो, ओवरलैप इसलिए होता है कि व्हाट इफ देयर इज अ सपोर्ट लेवल, there is a support level like that, okay, and after this support level मार्केट में यहाँ पर बाइंग कैंडल आनी चाहिए थी, बट उस टाइम के लिए वहां पर बाइंग कैंडल नहीं अवेलेबल है, या फिर उस पर्टिकुलर लेवल पर उस टाइम के लिए बाइंग कैंडल वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो कैंडल उस लेवल पर एक एरर दिखाती है, या फिर कह दो सेलर्स को, मतलब या फिर कह दो कि बाइंग जब तक नहीं आ जाए तब तक के लिए कैंडल ओवरलैप कर देती है। ओवरलैप कैंडल का जो मेन टारगेट होता है, कैंडल का जो मेन टारगेट होता है, क्या होता है ओवरलैप कैंडल का मेन टारगेट। ओवरलैप कैंडल का मेन टारगेट होता है अपने रीसेंट कैंडल के लो का, जो ये लो लगा है ना, उसको ब्रेकआउट करे, बॉडी से या फिर वीक से ब्रेकआउट करे। समझे, कोई भी कैंडल का अच्छे से समझना, ये सब टॉपिक आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अगर मिल भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा खासा इंसान है जिसने अच्छी खासी लर्निंग करी है, नो इशू। मैं ये नहीं कह रहा बस मुझे ही आता है, बट कोई बात नहीं, अगर आप सीखने के लिए आए हो तो अच्छे से सीखो। कैसे, मैंने क्या कहा,
अगर कोई कैंडल किसी सपोर्ट पर आती है सेलिंग का और एक लेवल होता है और कैंडल क्या करती है, ओवरलैप कर देती है। इसका मतलब क्या होता है, कैंडल ओवरलैप इसलिए करती है क्योंकि उस टाइम के लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन पर बायर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और जब तक बायर्स ना आ जाए तब तक कैंडल थोड़ा बहुत मिसबिहेव करता है, या फिर आप एक दो एरर कह सकते हो या फिर ओवरलैप कह सकते हो। ठीक है, कैसे करेगा, सपोर्ट पर एक सेलिंग कैंडल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अब ये कैंडल थोड़ा सा जंप अप लगाएगा और सेलिंग फॉर्मेशन करेगा। इस कैंडल को जो आने का मेन टारगेट होता है, इस कैंडल के आने का जो मेन मोटिव होता है, अपने रीसेंट कैंडल, इस कैंडल का रीसेंट कैंडल के लो का ब्रेकआउट करने का, जो ये सक्सेसफुली कर देता है। एंड उसके बाद आपको हो सकता है शायद कहीं बाइंग का फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, शायद नॉट 100%, बट यहाँ पर आपको बाइंग आने का चांसेस हो सकता है। देयर इज नो इशू इन इट। ओके, यहाँ पर ओके, समझ गए, इस तरह से होता है ओवरलैप। अब बात करते हैं अभी मैंने आपको क्या बता दिया, ओवरलैप। वही चीज़ आपको बाइंग में भी होती है, बट मैं अभी आपको यहाँ पे गैप डाउन का बता देता हूँ। जैसे कोई सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से, और क्या होता है, गैप डाउन होता है ओपन, मतलब यहाँ से सेलिंग कैंडल है और यहाँ पर एक बाइंग का सपोर्ट है, बाइंग का सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, बाइंग का सपोर्ट है और क्या होगा यहाँ पर क्या कि यहाँ पे बाइंग का सपोर्ट है और यहाँ पर क्या होता है, कैंडल सेलिंग का होता है और आके उसने गैप डाउन लगा दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर आकर के उसने गैप डाउन लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने बाइंग लेवल को टच करा जहाँ से बायर इंटरेस्टेड होते और मार्केट ऊपर जाती, बट सेलर्स ने क्या करा, बाइंग के लेवल को ही स्किप कर दिया। अगर कैंडल जंप अप ला के नीचे ब्रेक करती है तो मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों करती है, बिकॉज उसको अपने लो का ब्रेकआउट करना रहता है। लेकिन अगर इस तरह से कैंडल जंप डाउन या गैप डाउन करती है तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स ने अपने बाइंग लेवल को स्किप कर दिया है, एंड आफ्टर दैट स्किप्ड पार्ट, स्किप करने के बाद क्या करती है, अपने बाइंग लेवल को ही रिटेस्ट करती है, टच करती है और अपना फॉल होते हुए चली जाती है। यहाँ पर मार्टेंगल लेना मूर्खता है, गलती है, बेवकूफ़ी है। क्यों, बिकॉज मार्केट में दिस इज अ बाइंग लेवल, यहाँ से बायर्स आने चाहिए थे बट यहाँ पर बायर्स नहीं आए और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, जंप डाउन कर दिया। इट मीन्स क्या कि सेलर्स ने उस लेवल को टच ही नहीं करा, टाइप से रिस्पेक्ट नहीं करा, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, ठीक है। एंड उसने क्या किया, जंप डाउन किया, गैप डाउन किया और उसी पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट करके उसने अपना मोमेंटम कंटिन्यू करा। यहाँ पर मार्केट बैक टू बैक फॉलिंग की साइड आ सकती है। रिसेंट वाले पैटर्न में मैंने क्या कहा, ब्रेक करके फिर ऊपर जा सकती है, बट यहाँ मैं कह रहा हूँ कि फॉल कर सकती है, मार्केट नीचे क्या हो सकती है, आ सकती है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे आ जाए। तो ये हमारा सेलिंग का फैक्टर था। अब बाइंग में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। बाइंग में दो तरीके से चीज़ें होती है, कैसे होती है बता देता हूँ। देखो, एक कैंडल होता है बाइंग का, एक ओवरलैप करता है, इस तरीके की कैंडल होती है, ओवरलैप करता है। इसका भी सेम सीन है। अगर ये ओवरलैप क्यों कर रहा है, और यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या प्रॉपर रेजिस्टेंस है, सपोज दैट यहाँ रेजिस्टेंस है। ओवरलैप क्यों होता है, अगर बाइंग कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच करा है एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वहां पर सेलर्स अवेलेबल नहीं है, तो एक कैंडल एरर कह दो या गैप डाउन करती है। क्यों गैप डाउन करती है, ताकि वो अपने रीसेंट ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर सके। तब तक कर पाए जब तक मतलब जैसे उसका हाई ब्रेकआउट होगा तो मैक्सिमम चांसेस है मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगी। क्या होगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगी, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड गाइस मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये सब चीज़ें मेरे पेड कंटेंट्स में है। जिन लोगों ने मेरा कोर्स परचेज कर रखा है उन लोगों को पता है कि दीज आर पेड थिंग्स जो मेरे कोर्स के अंदर है। उसमें से मैं कुछ पार्ट आपको रिवील करके बता रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ आपको लगे यूट्यूब पे या फिर कहीं नहीं मिलेगी, मैक्सिमम चांस है नहीं मिले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसी, अगर आपको इसका सारा का सारा सब कुछ सीखना, लाइक कहता है ना बेसिक से लेकर एडवांस तक का, तो आप मुझसे मेरा कोर्स पेड कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। जिनको भी इंटरेस्टेड है मेरा कोर्स परचेज करने में, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहाँ पर आप मेरे कोर्स की जानकारी ले सकते हो पिंड मैसेज में। एंड आफ्टर ऑल थिंग, जब आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो गए एंड आप अफोर्ड कर सकते हो उस कोर्स को, देन आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ बात अब कर लेते हैं। जैसे ये होगा तो इस तरह का सिनेरियो में इस तरह का काम होगा। एंड एक और मैंने बताया था क्या, गैप अप लाइक दैट, कैसा, तो इस तरह का गैप अप होता है, कैसे, इस तरीके का, ओके, करीबन ऐसा भी होता है,
ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, ऐसे सिचुएशन में वही किया जाता है जो मैंने अभी आपको समझाया कि मार्केट में जब कोई बाइंग कैंडल रेजिस्टेंस को टच करती है और कैंडल यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं आता, जंप लगा लेता है एंड अपने रीसेंट रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट करके ऊपर की ओर मूव करता है अच्छा खासा, तो नेक्स्ट कैंडल की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट क्या होगा, ऊपर की साइड रैली करेगा। क्या होगा, ऊपर की साइड रैली करेगा। आप ये समझ सकते हो कि ये ऊपर की साइड क्या करेगा, इस रैली करेगा लाइक दैट। ओके, तो ये तरह का सिचुएशन काम करता है। एक और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट वो बहुत ही ज़्यादा मैसी या पेड हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, चलो बता ही देता हूँ, इतना बता ही दिया हूँ, थोड़ा और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, सपोज दिस इज अ सपोर्ट लेवल जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं बैक टू बैक। क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है गाइस, बैक टू बैक सेलिंग आ रही है। ठीक है, अब आपका क्या मोटिव होगा कि भाई सपोर्ट दूर है, यहाँ पे एक और सेलिंग आई है। ठीक है, तो आपका क्या होगा अनुमान कि बाइंग तो इस लेवल से, बाइंग कहाँ से है, इस लेवल से है। ठीक है, बाइंग कहाँ से है, इस लेवल से है। बीच में गैप एक और सेलर आ सकते हैं, एक दो सेलर सभी आ सकते हैं, छोटे छोटे एक दो सेलर्स आ सकते हैं। आपका तो अंदाजा, आपका जो प्रोडिक्शन, आपकी जो नॉलेज है वो इस तरीके से है, बट नहीं, यहाँ पर एक और तरीका होता है गैप डाउन का। गैप डाउन का, अगर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ था, सॉरी सपोर्ट यहाँ था, तब कैंडल गैप डाउन करती है तो मतलब क्या होता है, लेवल ब्रेक करना चाहती है। मतलब क्या है, ब्रेक करना चाहती है, जो मैं आपको भी रिसेंट समझा चुका हूँ। बट व्हाट इफ वहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, सपोर्ट और नीचे है, तब जाके गैप डाउन हो गया, तब कैंडल ने यहाँ ओपनिंग कर दी, यहाँ ओपनिंग कर, तो क्या लगता है ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? सपोज करो, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, सोचो क्या होगा। लेवल हमारा यहाँ नहीं है, लेवल हमारा कहाँ है, और नीचे है, और कैंडल ने यहाँ गैप डाउन करा है, तो क्या कैंडल इस तरह से मूवमेंट करेगी? क्या करेगी बताओ, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या कर सकती है? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, अगर हमारा लेवल दूर है, ठीक है, और कैप डाउन होता है, और वो कहाँ गैप हो रहा है, गौर करो, कहाँ वो ओपनिंग कर रहा है, एक बाइंग के लेवल पे कर रहा है। कहाँ कर रहा है, बाइंग के लेवल पे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर रेड का मोमेंटम हो या ग्रीन रेड कैंडल चल रही हो, और अचानक से कैंडल किसी सपोर्ट पर जंप लगा देता है, किसी सपोर्ट पे, किसी के की लेवल पे, तो जिसका भी सपोर्ट होगा, जिसका भी रेजिस्टेंस होगा, जो भी लेवल होगा, उस कलर की कैंडल बने। अगर सपोर्ट का लेवल है तो बाइंग कैंडल बन जाएगी। क्लियर है, समझ गए? इस तरह का सीन बनता है जो मार्केट में बहुत ही जल्दी विजुअल होगा, आप फाइंड करोगे तो मिलेगा। सेम थिंग बाइंग में है, अगर कोई रेजिस्टेंस है, इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा। और गाइस, अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो, अपना लॉस रिकवरी करना चाहते हो, फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसेस बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम डिपॉजिट करो, और फिर आप अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देना, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब गाइस देखो क्या होता है, बाइंग मोमेंटम है, यहाँ पे एक और दो बायर आ सकता है, बट अचानक से कैंडल जंप अप कर देती है और यहाँ ओपनिंग होती है, तो क्या लगता है कैंडल क्या बनेगी? तो कैंडल बनेगी सेलिंग की। क्यों बनेगी सेलिंग की? बिकॉज यहाँ कोई लेवल नहीं है, कैंडल ने जंप लगाया रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से कौन होता है, सेलर्स होते हैं, इसलिए आप क्या बनेगी, सेलिंग की बनेगी। तो चलो गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिखेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये सीन, अगर मैं इसको प्रॉपरली पकड़ता हूँ और ड्रॉ करता हूँ, और याद रखना गाइस, कुछ भी 100% नहीं है। आपको मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो हर जगह काम करेगी या नहीं करेगी। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब जिस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे, जिस चीज़ को मास्टरी करोगे, वो डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। अगर अब मैं आपको इससे पहले एक और चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ गौर करो, कैंडल यहाँ छोटा सा जंप डाउन करा है ना, जंप डाउन, गौर करोगे तो यहाँ एक बाइंग लेवल है, यहाँ पे इस सेलर का। ठीक है, इस तरह का जोन में एक बाइंग लेवल है, लेकिन कैंडल ने, तो यहाँ देखो राउंड नंबर आपको दिख गया होगा, देखो वहाँ छोड़ो हल्का सा, ये 293.750 पर एक वाइट कलर की लाइन जा रही है, देख रहे हो? यहाँ लाइन है ये वाली, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, राउंड नंबर्स की लाइन। बट एक सेलिंग कैंडल आई है, इसने इस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं करा, अचानक से गैप डाउन कर दिया, गैप डाउन कर दिया लेवल के नीचे, तो उसी लेवल को रिट्रेस्ट इसने करा, और देखो कितना अच्छा फॉल आया है। अगर आप एक और चीज़ गौर करोगे, बीच में जो इसने गैप छोड़ दिया, अब गैप क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम किया है? तो हाँ, इसने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम किया है। देखो, अगर मैं इसको खींच देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से,
तो दिस इज प्रोबेबली वर्क लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, वही चीज़ें यहाँ पे भी काम करिए। अगर आप गौर करोगे गैप का लेवल है, यहाँ भी छोटा सा गैप है। अगर आप गौर करोगे ना तो यहाँ भी छोटा सा यहाँ पे गैप है, छोटा सा गैप है। अगर आप छोटे से भी गैप पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो मार्केट ने देखो ब्रेकआउट करा है, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आई है, देखो बाइंग कैंडल बनी, फिर सपोर्ट बना, यहाँ पे बाइंग कैंडल बनी, देख रहे हो ना, एक एरर आया, नेक्स्ट कैंडल बाइंग बनी, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ भी चीज़ें काम करी होगी, थोड़ा बहुत आई थिंक यहाँ पे काम नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं मार्टेंगल में कहीं काम किया हो एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। हमने पूरा अच्छे से ड्रॉ कर दिया। अब गौर करते हैं आगे साइड से, यहाँ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वर्क नहीं किया है मार्केट, यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव है। और याद रखना, आपको कभी भी गैप अप गैप डाउन्स पे अगर ट्रेड कर रहे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, तो इम्पल्सिव वेव से दूर रहना है। ओनली करेक्शन वेव, ओनली रेंजिंग मार्केट, ओनली ये सारी चीजें, ठीक है। अब पूछना मत कि करेक्शन वेव क्या होता है, करेक्शन वेव कितनी बार बता चुका हूँ, एक रेंज की तरह होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक है। ये हुआ करेक्शन वेव, ये हुआ करेक्शन वेव आपका, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आपका काम हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। इस जगह पे एमटीजी से काम करा, इस जगह पे काम नहीं करा, बिकॉज दीज आर करेक्शन वेव्स, नॉट दीज आर नॉट करेक्शन वेव्स, दीज आर इंपल्सिव वेव। जहाँ पे मार्केट में बैक टू बैक बाइंग है, बैक टू बैक सेलिंग है, इस तरह के मार्केट्स हैं। और भी जगह फाउंड करते हैं, कहीं मिले तो बताऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ दिख जाए तो अच्छी रहेगी। हाँ, यहाँ भी मुझे एक दिख गया, देखो, ठीक है। गौर करोगे तो ये रेंजिंग मार्केट है यहाँ पे, और देखो जहाँ इसने ये मार्केट क्या है, रेंज कर रहा है, एक टाइप का करेक्शन वेव टाइप का। तो जहाँ जहाँ इसने टच करा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कितना अच्छा काम करा है। यहाँ एक एरर के बाद वो सेलिंग आई है, फिर यहाँ देखो इतना अच्छा रिस्पेक्ट, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करके मोमेंटम स्टार्ट करा है, ठीक है। यहाँ भी बहुत अच्छा काम किया, यहाँ भी बहुत अच्छा काम किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कहीं दिख जाए अच्छे से। ओके, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, ये देखो, ये वीक दिख रहा है आपको, बस ये मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा, बहुत लंबी हो गई है, अब नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर अप करूंगा। इस वीक पे मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, क्लियर है, कर दिया ड्रॉ। क्यों किया मैंने ड्रॉ, चीज़ें समझो। देखो, एक बाइंग कैंडल के यहाँ पे कौन होगा, बायर्स होगा, तभी तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था ऊपर की साइड, ठीक है। फिर तभी कैंडल बाइंग में कंफर्म मतलब ट्रिगर हो गई। डेफिनेटली कैंडल सेलिंग की साइड आई होगी, फिर बाइंग प्रेशर आएगा, फिर ये कैंडल बाइंग की बनी होगी, यहाँ से बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। इट मीन्स ये कौन सा लेवल है, बाइंग का लेवल है। बाइंग के लेवल के बाद क्या हुआ, कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, ओवरलैप करके नीचे के साइड मोमेंटम दिखाया। कैंडल ने यहाँ पे जंप अप लगाया है, क्या कर दिया है, जंप अप लगा दिया है। मैंने वीडियो में क्या कहा कि अगर कैंडल जिस भी लेवल पर जंप लगाएगी, कैंडल क्या करेगी, जिस भी लेवल पर जंप लगाएगी और जिस चीज का वो लेवल होगा उस कलर की कैंडल बन जाएगी। तो कैंडल ने जंप लगाया एक बाइंग लेवल पर, और कौन बाइंग लेवल पे कौन होते हैं, बायर्स होते हैं। तो मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिखाई थी, कैंडल को यहाँ से फॉर्मेशन होना चाहिए या फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट ऐसे कंडीशन में नहीं गया, कैंडल ने जंप अप लगा दिया। और कहाँ जंप लगा, बाइंग के लेवल पे, इसलिए बायर की एंट्री हो गई। सो दैट्स ऑल दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और गाइस जिनको भी प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है बेसिक टू एडवांस का, वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल गाइस टेलीग्राम पर, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस टेलीग्राम को अगर चेकआउट करो, एंड वहां पर आकर के कोर्स की सारी डिटेल लेकर के, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो वहां पर आकर के आप मुझसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको भी बाइनरी के सारे लॉसेस को रिकवर करना है, या फिर इसमें अकाउंट आपने अभी तक ओपन नहीं करा है, तो इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।